हेलो हाय, मैं अंजू वर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी टीआर4 या यूपी टेट के स्टूडेंट हैं तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, इसके विषय में हमको पढ़ना है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और मैं अच्छे से मेहनत करूं और आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस क्या है। तो दी सेंटेंस, इसमें से एक क्वेश्चन और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है। तो हम देखते हैं कि दी सेंटेंस क्या है। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। वाक्य क्या है? हिंदी में जैसे जो वाक्य होता है वह शब्दों का एक समूह होता है जिसका एक मीनिंग होता है, उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। अब सेंटेंस किससे मिलकर बनता है? शब्दों से मिलकर बनता है, वर्ड से मिलकर बनता है। वर्ड किससे मिलकर बनता है? वर्ड जो है वो लेटर से मिलकर बनता है, वो भी मीनिंगफुल लेटर से। मान जाइए हम अगर कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे कि BIRD वर्ड है, हम अगर ऐसे लिखें RIBD, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसलिए जो भी वर्ड होगा वह ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा, और वो जो लेटर्स ग्रुप ऑफ वर्ड लेटर्स होगा उसका कुछ मीनिंग होगा। इस तरीके से वर्ड का डिफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैव अ मीनिंग, दैट हैज अ मीनिंग, सेंसफुल मीनिंग ये कह सकते हैं। उसी तरीके से जो सेंटेंस है, तो सेंटेंस को हम जब डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो हम इसको देख लेते हैं। वैसे तो एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स भी लिख सकते हैं, विच मेक्स भी लिख सकते हैं, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक समूह होता है जिसे हम, और जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। लेटर्स बहुत से, जो मतलब लेटर इसमें सबसे छोटा साउंड है। हिंदी में कहते हैं जो हमारा ध्वनि होती है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम मतलब तोड़ नहीं सकते हैं। उसी तरह से लेटर्स है, इसमें भी उससे भी छोटी इकाई फोनिक्स होती है। तो इस तरह से हमें उतना डीप में नहीं जाना है, तो हमें बस देखना है कि सेंटेंस क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब कोई पूछे साउंड्स कितने होते हैं, तो साउंड्स होता है 44। कितना होता है? 44। जबकि लेटर कोई पूछे, लेटर कितना हमारा होता है, A to Z कितना होता है, तो 26। इसमें से 5 आपका वावेल हो गया, 5 वावेल्स हो गए, और 21 कंसोनेंट होता है। जबकि जो हमारे साउंड्स होते हैं वो 44 होते हैं। 44 में 24 आपका कंसोनेंट होता है, कंसोनेंट, और 20 हो जाएगा आपका वावेल। 20 कितने होते हैं? वावेल्स होते हैं, और 24 कंसोनेंट होते हैं। तो साउंड कितने होते हैं? 24। जबकि लेटर पूछेगा तो 26, जिसमें से 5 वावेल्स होते हैं और 21 कंसोनेंट होते हैं। तो इससे हम क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन मैं आपको बता दी हूँ। तो इस तरीके से हम देख लिए कि सेंटेंस क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस या अ सेंटेंस। अब सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं उसको देखते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं?
कितने काइंड्स होते हैं, तो 4 होता है। 4 होता है, हम लिख लेंगे। पहला होता है आपका असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या इसी को कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। और चौथा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो 4 तरह के हो गए। अब जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दोनों का नाम हम दोनों इसका नाम याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेगा, डिक्लेरेटिव करके दे देगा, फिर हम फंस जाएंगे। असर्टिव करके वैसे असर्टिव सब कोई जानता है, तो इसलिए हमें दोनों जो शब्द है इसको हमें माइंड में रखना है। ये डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस है इसमें असर्टिव जो भी हम जैसे सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, इसमें दोनों आ जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या होता है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई कमांड हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट हो सकता है। जैसे कि हाँ, अगर टीचर रहेगा तो स्टूडेंट को कहेगा सिट डाउन, या अगर कोई कमांड जैसे कि कैप्टन होता है, आर्मी में जो कैप्टन होगा वो अपने जो सोल्डियर्स होते हैं उनको ऑर्डर देगा, तो इस तरीके से इसमें ऑर्डर आता है, कमांड आता है, रिक्वेस्ट आता है। जैसे आपको किसी से पेन मांगना हो तो प्लीज़ गिव मी पेन, तो उससे हम रिक्वेस्ट करके मांगेंगे तभी तो देगा। अगर हम लाउड तेज बोलेंगे या डांट के बोलेंगे तो कोई देगा? कोई नहीं देगा। इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट ये सब चीज़ें आती हैं, ऐसे सेंटेंस आएंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे कि सडन होने वाली जो फीलिंग होती है, जैसे क्रिकेट चल रहा होता है और 2 टीम होती है, इसमें कौन जीतेगा, ऐसे लास्ट में होता है कौन जीतेगी, कौन जीतेगा। तो हम लोग अचानक कोई एक टीम जिसपे हम चाहते हैं कि कोई जीत जाए और जीत जाती है तो कहते वाह वाह जीत गया, उर्रा, हेलास, या कोई किसी का डेथ हो जाए, अल्लास, सी इज राइट, ऐसे कोई शब्द होता है जिसमें दुख प्रकट किया जाए, खुशी प्रकट किया जाए। इस तरीके से जो सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, कुछ भी मतलब जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे जिसमें नहीं तो निगेटिव वर्ड होगा, नहीं इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। इंट्रोगेटिव वर्ड में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। निगेटिव में जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। कुछ सीता डज नॉट रीड, सीता नहीं पढ़ती है। इस तरीके से जो वाक्य होंगे वो क्या होंगे? निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों मिलके क्या बनेंगे? हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सबका। जैसे फर्स्ट वाले का है, राधा गो टू स्कूल, राधा स्कूल जाती, राधा गोज टू स्कूल। जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तो जब सिंगुलर जो भी हमारे सब्जेक्ट होता है, अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब
सिंगुलर लगाते हैं। जो गो होता है वो प्लूरल होता है, गो होता है वो प्लूरल होता है। हम इसमें यस या यस लगा के इसको सिंगुलर बनाते हैं। राधा सिंगुलर है, अब गो लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए राधा इसको भी सिंगुलर बनाएंगे तो गोस टू स्कूल। जितने हमारे वर्ब हैं वो सभी क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो उनके साथ हम अगर हमको ज़रूरत पड़ती है उनका सिंगुलर लिखने के लिए तो उनके साथ यस या यस लगाते हैं। वो हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि उसके साथ हम कैसे लिखना है। तो राधा गोस टू स्कूल, राधा स्कूल जाती है। ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। किसके अंतर्गत आएगा, तो असर्टिव सेंटेंस के डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। इसी का जो निगेटिव सेंटेंस है तो इसी को हम निगेटिव बना देंगे, राधा। अब इसमें अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा उसके साथ डज लगाते हैं निगेटिव सेंटेंस में, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगाएंगे, उसके बाद से क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। तो राधा सिंगुलर है इसलिए राधा डज नॉट गो टू स्कूल, राधा स्कूल नहीं जाती है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, असर्टिव सेंटेंस के या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, होम, व्हेन, वेयर, ये सब लगा के। तो मेरा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हो जाएगा, जैसे कि मैं राम कहाँ जा रहा है, तो वेयर डज राम कहाँ जाता है बना दे रहे हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव बना दे रही हूँ, वेयर डज राम गो, राम कहाँ जाता है। अगर कहाँ जा रहा है, वेयर इज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा है। इस तरीके से कोई भी हमारा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा वो किस में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। अब इम्परेटिव, जैसे मैं बोलूं गो देयर, सिट डाउन, कम इन, सिट डाउन। या जैसे कि जब हम कहीं जाते हैं ऑफिस में तो किसके पास जाना होता है तो पूछते हैं मे आई कमिंग, तो अगला वाला बोलता है कि यस कमिंग। तो ये भी हमारा क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो मे आई कमिंग, चलिए रहने दीजिए कि सिट डाउन या गो देयर, कुछ भी बोल सकते हैं। चौथा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हुर्रा, चाहे ओ हुर्रा लिख दे रहे हैं, हुर्रा इंडिया, हुर्रा वी हैव वोन द मैच, या इंडिया जीत, हुर्रा इंडिया जीत चुके हैं, इंडिया हैज ओन दी मैच, हुर्रा वी हैव वोन दी मैच। अगर वी लगाएंगे तो वी हैव वोन दी मैच, या हुर्रा इंडिया हैज वोन दी मैच, भारत ने क्या हुआ है, हंस के बोले हुर्रा इंडिया हैज वोन दी मैच, भारत मैच जीत चुका है। इस तरीके से हम देख लिए कि एक्सक्लेमेटरी के क्या होते हैं एग्जाम्पल, इम्परेटिव के एग्जाम्पल देख लिए, इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल देख लिए, असर्टिव या डिक्लेरेटिव के एग्जाम्पल देख लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन दे के पूछेगा कि राधा गोज टू स्कूल कौन सा सेंटेंस है, तो क्या बोलेंगे, ए नहीं रहेगा ऑप्शन में, यही रहेगा, या तो असर्टिव सेंटेंस या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसे पूछ देगा वेयर डज राम गो, वेयर डज सीता गो, वेयर वी आर गोइंग, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो पूछ देगा कि नीचे ऑप्शन दे देगा असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम क्या लगाएंगे, अगर वेयर से शुरू हुआ हो, सॉरी मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगाया है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कि लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा सब्जेक्ट हिडन रहता है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, हिडन रहेगा, छुपा रहेगा, हिडन रहेगा। और इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है, यू रहता है, क्या रहता है, यू।
जैसे कि सिट डाउन, मैं किसको बोलूँगी? अगर आप मेरे सामने हो तो मुझे बोलना हो कि सिट डाउन, तो आप ही मेरे सामने हो। आपकी अंग्रेजी क्या कहते हैं इंग्लिश में? यू कहेंगे। तो हमेशा जो इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हिडन रहता है, और क्या रहता है? हमेशा यू रहता है। तो मैं बोली सिट डाउन अर्थात यू सिट डाउन, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? हिडन है। ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, ऐसे करके ऐसे लगाएगा, तो ऐसे ही हम पकड़ लेंगे। नहीं जानते रहेंगे, ये पता है हमको कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा रहता है, लास्ट पहले रहेगा या कभी कभी लास्ट में दे देगा, तो उसको हमको पकड़ लेना है कि ऐसे दिया है कोई साइन, एक्सक्लेमेशन का मार्क दिया है, तुरंत समझ जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सब्जेक्ट हिडन है, वर्ब से शुरू हुआ है, तुरंत समझ जाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, असर्टिव सेंटेंस है। इस तरीके से हम देख लिए कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कितने काइंड हैं, इसके एग्जाम्पल देख लिए। तो आप आइए हम डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। इसमें से भी एक क्वेश्चन यूपी टीजीटी पीजीटी या यूपी टेट हो या बीपीएससी 4, इसमें जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन फंसा है। जो मैंने अब आज तो सैटरडे है, कल संडे है, कल जो क्वेश्चन मैं बनाई हूँ वो केवल जो हम लोग पीछे नाउन का पढ़े हैं कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, कैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाएंगे, और इस तरह से मैं पूरा क्वेश्चन तैयार की हूँ। तो कल इसके विषय में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के भी उसमें एक दो क्वेश्चन डाल दूंगी, और कैसे सेंटेंस पहचानना है इसको भी एक दो क्वेश्चन उसमें बना दूंगी। तो आज हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, क्योंकि यूपी टेट का भी एक सिलेबस में एक फर्स्ट जो हमारा इंग्लिश में जो फर्स्ट सिलेबस में पहला जो मतलब टॉपिक है वो सेंटेंस था, उसके बाद से दूसरा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो आज दोनों हम यहाँ फिनिश कर लेते हैं। तो क्या है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है? तो जैसे कोई मैं पहले एक एग्जांपल देती हूँ। रमेश इज गोइंग टू स्कूल। रमेश क्या हो रहा है? या रमेश इज गो टू बाय, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हमें बस समझना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो मैं लिखी हूँ रमेश इज गोइंग टू स्कूल। रमेश क्या है? स्कूल जा रहा है। तो मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि कौन स्कूल जा रहा है, इसमें हमें डिफिनेशन याद नहीं करना है, बस समझना है। जब भी किसी के विषय में हम जो बात बोलेंगे वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जो बात हम जिसके बारे में बोलते हैं, जो बात हम बोलते हैं वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ मैं बोल रही हूँ कि रमेश इज गोइंग टू स्कूल। रमेश स्कूल जा रहा है। किसके बारे में बोल रही हूँ? किसको बोल रही हूँ कि स्कूल जा रहा है? किसको बोल रही हूँ? रमेश को बोल रही हूँ। तो रमेश क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सब्जेक्ट। और वैसे भी कह सकते हैं कि वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद जितने भी कुछ बचेगा उसको भी हम प्रेडिकेट कह लेंगे, या हम कहेंगे रमेश के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं रमेश के बारे में? मैं ये कह रही हूँ रमेश के बारे में कि वो स्कूल जा रहा है, इज गोइंग टू स्कूल। ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। अगर वही ऐसे सेंटेंस दे दे सिट डाउन, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? सिट डाउन इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? हिडन है। हिडन क्या छुपा है इसमें? यू छुपा है, अर्थात कहेंगे यू सिट डाउन। आप क्या है? यू सिट डाउन, आप बैठ जाओ, यू सिट डाउन। लेकिन यहाँ हिडन है तो हम नहीं लिखेंगे, इसलिए केवल लिखेंगे सिट डाउन। अगर ऐसे भी करके दे दे तो सिट डाउन हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट पूछेगा, अगर ऑप्शन में रहेगा
यू अगर रहेगा तो हम भले ही यहाँ दिया ना हो, अगर सब्जेक्ट पूछेगा हमसे ऑप्शन में यू रहेगा तो हम यू को ही सब्जेक्ट मानेंगे। बाकी ये सब क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। इस तरीके से हम समझ लिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब इसको रिटन फॉर्म में सही नहीं लिखवाना कि सब्जेक्ट है, बस समझने पे ही डिपेंड है, परिभाषा तो हमसे पूछेगा नहीं, इसलिए बस हम समझ गए कि जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जो बात हम सब्जेक्ट के बारे में करते हैं वो सब कुछ क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। इतना ही बस हमें सीखना है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल और भी हम देख लेते हैं, जैसे कि सीता हैज गॉन टू मार्केट। सीता मार्केट जा चुकी है, या दे आर प्लेइंग मैच। वे क्या कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। और मोहन डज नॉट complete his homework। मोहन डज नॉट complete his homework। मोहन जो है वो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है। इस तरह नेगेटिव भी सेंटेंस दे सकता है। तो अब इसमें पूछा जाए कि सब्जेक्ट क्या है, तो ये सब्जेक्ट आपका हो गया। शॉर्ट में मैं यस लिख दे रही हूँ, इसमें यस में समझिएगा सब्जेक्ट, और बाकी जितना बचेगा ये सब क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट। वैसे ही इसमें हो जाएगा। इजी फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग मैच। वे क्या कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। पी से प्रेडिकेट फुल लिख दे रहे हैं। वैसे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। मोहन डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। मोहन आपका हो गया सब्जेक्ट, और डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो हम देख लिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ और उसमें आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, और कुछ सेंटेंस दे रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन सा सेंटेंस है। जैसे कि अनिका इज अ गुड गर्ल। अनिका एक अच्छी लड़की है। इसमें आप हमें सब्जेक्ट बताइएगा, प्रेडिकेट बताइएगा। दूसरा है द टीचर teaches us teachers teach us English। जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, जो अध्यापके हैं, वो हमें क्या करते हैं, टीच अस इंग्लिश। हमें क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। बहुत सारे अध्यापक हैं, या केवल एक लिख दें, दी टीचर टीचेज अस इंग्लिश। जो टीचर है वो हमें क्या पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है। दो ही सेंटेंस है, इसमें आप हमें बताइएगा कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। और मैं सेंटेंस पढ़ाई हूँ, उसमें
ये भी कमेंट करिएगा कि कौन सा सेंटेंस है। नीचे दे रही हूँ। When do you go to market? आप मार्केट कब जाते हैं? When do you go to market? Obey your parents. अपने पिता की बातों को मानिए। अपने पेरेंट्स जो है माता पिता, उनके बातों को मानिए। ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की बातों को मानना चाहिए। तो इसमें आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर बताइएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है और कौन सा सेंटेंस है। तो आज हम यहीं पे क्लास बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करूं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाऊं। कल मैं जो क्वेश्चन बनाई हूं वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में जैसे टीजीटी, पीजीटी या लेक्चरर, जीआईसी में पूछे गए क्वेश्चन को ही मैं पुट करूंगी आपके सामने। इसलिए कल की क्लास और ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें केवल हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।